हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो देखिए, आज का हमारा जो सेशन है, वीडियो सेशन है, लेक्चर, तो हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12। इससे पहले मैं सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 11th क्लास में कुछ भी क्लियर नहीं है या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनको भी साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो यहाँ बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, इसको समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एल्केन्स हेलो प्लस एल्केन्स, ठीक। हेलो प्लस एल्केन्स, हेलो से मतलब है हेलोजन, हेलो से मतलब है हेलोजन। हेलोजन कौन से ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में आता है। FCl, Br एंड एक और होता है एस्टेटाइन, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम FCl, Br एंड I की बात कर रहे हैं। तो एल्केन्स और दूसरा आपका एल्केन्स। फिर एल्केन्स आपके वो सब होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 आपने पढ़ा होगा, CnH2n+2 एल्केन, ठीक। यहां से हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है हमें? यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मिलता है। भाई किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम वहां से निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को वहां से हम रिमूव कर देते हैं, तो हमें जो बचा हुआ जो पार्ट है आपका, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या कहलाता है? आपका एल्काइल ग्रुप कहलाता है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? CH3 बचा, और हम इसको क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप कहेंगे। और कॉमनली हम इसको क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप कहेंगे। और एल्काइल ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? R होता है। एल्काइल ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल R होता है। अब यहां पर हेलो प्लस एल्केन्स, तो यहाँ R प्लस Cl, तो क्या बन गया? ये RCl बन गया। अगर यहाँ CH3Cl होता तो इसका नाम क्या होगा भाई? CH3 का नाम क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका Cl क्या है? यहाँ पर हेलो ग्रुप है। ये आपका R है और ये आपका हेलो। तो R का क्या नाम है? मिथाइल, और Cl का नाम क्या है? यहाँ पर क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें हेलो एल्केन्स मिलते हैं, ठीक। C2H5Cl, C3H7Cl, जैसे कि C2H5Cl क्या नाम होगा इसका? इथाइल क्लोराइड। C3H7Cl प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर Cl की जगह कुछ भी हो सकता है, F भी हो सकता है, यहाँ पर Br भी हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है यहाँ पर। तो जो आपका हेलो ग्रुप होगा, जो उसका नाम होगा, आपको वहां पर वही नोट करना है, वही मेंशन करना है, ठीक। तो जैसे कि एग्जांपल और ले लीजिए, यहाँ पर CH3F, CH3I, CH3Br,
CH3Cl। तो ये आपका मिथाइल फ्लोराइड हो जाएगा, ये आपका मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा, ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये आपका मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितने भी है सब क्या आपके हेलो एल्केन्स हैं। ठीक, हेलो एल्केन्स है। और अब हम बात करेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, देखिए ये आपका हेलोजन है, बताया था अभी, और ये आपका साइक्लिक पार्ट है। कैसा पार्ट है जी? ये साइक्लिक पार्ट है। और बेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या है? C6 और H6। ठीक, अगर किसी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर किसी बेंजीन पर बेंजीन का फॉर्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चर है, बेंजीन पर क्लोराइड लगा है। अगर किसी बेंजीन पर ब्रोमाइड लगा है, अगर किसी बेंजीन पर फ्लोराइड लगा है, अगर किसी बेंजीन पर आयोडाइड लगा है, तो उसका जो नाम होगा उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो उस एरीन पार्ट पर जो हेलो है, हेलो का जो हम नाम है सबसे पहले लिखेंगे। ये सब मैं IUPAC में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो एरीन क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमो बेंजीन, फ्लूओरो और आयोडोबेंजीन। ठीक, तो ये सब आपके क्या है? हेलो एरिन्स हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको हेलो एरिन्स और सॉरी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक, और ये आपका जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम पीएच से भी डिनोट करते हैं। इसको हम फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान रखना है, फिनाइल ग्रुप भी होता है। चलिए नोट कीजिए और आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनो हेलोजन कंपाउंड। Mono halogen compound, that means mono means one. This compound contains only one halogen. Mono means one. Mono means one, contains only one halogen। ठीक है, तो सब में वन हेलोजन होगा। जैसे C2H5Cl, C3H7Br और CH3I। तो यहाँ भी वन हेलोजन है, यहाँ भी वन हेलोजन है, यहाँ भी वन हेलोजन है। तो ये सब क्या आपके मोनो हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जिसमें क्या होगा? आपका एक ही हेलोजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा R ग्रुप के साथ। तो ये आपके एल्काइल ग्रुप है, इसको डिनोट किससे करते हैं? R।
तो ये आपका क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। समझ में आती है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इसको इथाइल लिख दिया, सर ने इसको प्रोपाइल लिख दिया, सर ने इसको इथाइल लिख दिया। ठीक है, तो वो हमने नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। भाई इसमें कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन है तो मैं इसको लिखता हूँ इथाइल, 3 कार्बन है तो मैं लिखता हूँ प्रोप, 1 कार्बन है तो मैं क्या लिखता हूँ इसको मेथ। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर 1 कार्बन होगा तो आप मेथ लिखते हैं, 2 होंगे तो आप एथ लिखते हैं, 3 होंगे तो आप क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं हेप्ट। तो मैं यहाँ बेसिक लेके भी चल रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। और अगर आपके यहाँ पर 8 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं ऑक्ट, और यहाँ पर 9 कार्बन होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम कहते हैं डैक। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके 4 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा, 5 होंगे तो क्या होगा ग्रुप पेंटाइल बन जाएगा, 9 होंगे तो नोनाइल, और 8 होंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाइल हो जाएगा। तो आपको मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में तो पता चल गया होगा। अब डाई हैलाइड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। डाई हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे कि पता लग रहा है आपको डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, यानी कि जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे आपका डाई हैलाइड डाई हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए contain only 2 हैलोजन। ठीक, अब इसके हम टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर वाइसिनल कंपाउंड। अब वाइसिनल बताइए क्या होता है। वाइसिनल का मीनिंग है कि अगर एक कार्बन पर कोई हैलोजन लगा है तो उसके जस्ट नियर में जो उसके बिल्कुल नेबरिंग में जो कार्बन प्रेजेंट होगा उस पर, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर जो हैलोजन लगा होगा तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर वाइसिनल कहते हैं। मान लिया कि यहाँ पर है आपका CH2CH Cl। ठीक है, अब इसके जस्ट नियर कौन सा है यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर क्या होगा 1, तो इसको हम क्या कहेंगे वाइसिनल डाई हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। अगर इस तरह से है कहीं CH2 Cl ये वाला होगा। अगर कहीं इस तरह से आपको मिल जाता है CH2Cl CH, ठीक, तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये आपका वाइसिनल नहीं होगा। वाइसिनल क्यों नहीं है कि भाई इसके अगर यहाँ पर इस कार्बन पर कोई क्लोरीन प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट है,
तो दूसरा जो हेलोजन प्रेजेंट होना चाहिए सेकंड कार्बन पर होना चाहिए, बट वो कहां पर है, थर्ड पर है, तो ये आपका नहीं है, ठीक है, नॉट वाइसिनल कंपाउंड, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। जैमिनल, जैमिनल कंपाउंड, ठीक है। देखिए ज्यादा यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उससे आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं बोल दूंगा और आपको केवल समझ लेना है। तो जैमिनल का मतलब है कि अगर एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, जैमिनल कहेंगे। उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, जैमिनल कार्बन कहेंगे। और ऐसे जो कंपाउंड्स है आपके क्या कहलाएंगे भाई, जैमिनल कंपाउंड कहलाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 CH और यहाँ Cl है और यहाँ बीच क्या है, Cl है। तो ये आपकी जो हो गया जैमिनल कार्बन, जैमिनल पोजीशन या जैमिनल कंपाउंड कहेंगे, ठीक है भाई। डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 हेलोजन के आपके प्रेजेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड सब क्या कहलाएंगे, जैमिनल कहलाएंगे, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए। या एक एग्जांपल ये दे सकते हैं आप, CH2 और Cl2, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये वाली जो पोजीशन आपकी क्या है, जैमिनल पोजीशन है, और यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, जैमिनल कंपाउंड कहेंगे, ठीक। थर्ड है आपका इसका टाइप डायहेलोजन का, थर्ड टाइप है इसका C टाइप है इसका, टर्मिनल, टर्मिनल कंपाउंड। भाई मान लेते हैं कि 1 2 और 3, ठीक है भाई। इसके कितने टर्मिनल है, 2 ही है भाई, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अगर मैं काउंटिंग करूं तो एक टर्मिनल तो यह है और एक टर्मिनल यह है। तो टर्मिनल पर अगर हम लगा दें, टर्मिनल पर अगर हम हेलोजन लगा दें तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा आपका, टर्मिनल कंपाउंड बन जाएगा, टर्मिनल डाई हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं आप, CH2 Cl CH2 CH2 और दिस इज ऑल्सो टर्मिनल। ऐसा भी कह सकते हैं आप, CH2 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 Cl, दिस इज ऑल्सो टर्मिनल डाई हेलोजन कंपाउंड। हम टर्मिनल की बात कर रहे हैं भाई, टर्मिनल पर अगर प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल डायहेलोजन कंपाउंड कहेंगे, ठीक। तो ये आपका डायहेलोजन कंप्लीट हो गया। अब ट्राई हेलोजन की बात करेंगे, थर्ड टाइप, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ट्राइड से मतलब है 3, जहां पर क्या हो, आपके 3 हेलोजन प्रेजेंट हो, जहां पर आपके 3 हेलोजन प्रेजेंट हो। कंपाउंड विच कंटेन 3 हेलोजन आर नोन एज ट्राई हेलोजन कंपाउंड।
कंटेन 3 हेलोजन, ठीक, कहीं भी हो सकते हो आपके, CH2 Cl CHCl CH2 Cl, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल, इसका नाम लिख लीजिए 1 2 3, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये IUPAC आपको हम बाद में सिखाएंगे, इसके बाद जो जस्ट क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक होगा वो आपका IUPAC का होगा, ठीक है। तो आपके ट्राइलोजन हो गए। एक होता है पर हेलोजन, पर हेलोजन, द फोर्थ वर्ड टाइप इज पर हेलोजन कंपाउंड। पर हेलोजन contain only carbon and हेलोजन, जिसमें केवल कार्बन और हेलोजन प्रेजेंट हो। जैसे आपका एग्जांपल क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो क्या इसमें आपको कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे, पर हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन बट कंटेन ओनली कार्बन एंड हेलोजन। जल्दी से नोट कीजिए। Now, classification of haloalkanes on the basis of hybridization, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या, आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं इनको, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, अगर आपस में वो मिक्स हो जाए तो वहां पर एक न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो मेनली आपका हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है? सबसे पहले sp3, दूसरा आपका sp2 और तीसरा आपका sp। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं करूंगा, इन दोनों की बात करूंगा, ठीक है। तो जो आपका जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी की आपस में मिक्सिंग करेंगे तो वहां पर sp3 ऑर्बिटल की जनरेशन होगी, और जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल तो वहां पर sp2, और जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल बने आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स के अंदर CX बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, CX बॉन्ड, ठीक। तो यहां पर इसका नेचर कैसा, आपका sp3 है। कैसा इसका नेचर? sp3 है। तो इसके बेसिस पर मैं हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी
एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। कंडीशन क्या है कि जो कार्बन है, यानी कि जो कार्बन का जो नेचर है, यानी कौन से कार्बन का, जो हैलोजन से कनेक्ट है, जो कार्बन आपका किससे कनेक्ट है, हैलोजन से कनेक्ट है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी की बात करेंगे 1 डिग्री की बात करेंगे, टू डिग्री की बात करेंगे, और 3 डिग्री की बात करेंगे। ठीक, तो ये जो R है आपका, क्या आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इसके बेसिस पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं भाई, ये आपका 1 डिग्री है, इसको मैंने 1 डिग्री कह दिया, इसको मैंने 2 डिग्री कह दिया, इसको मैंने 3 डिग्री कह दिया। क्यों कह दिया वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, किस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट, इस कार्बन से कनेक्ट है, तो वो कितने R ग्रुप्स के कांटेक्ट में है, वही 1 R ग्रुप के कांटेक्ट में है, यानी कि उसके कांटेक्ट में एक कार्बन और है। भाई R में क्या होता है, प्रेजेंट कार्बन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। अब जैसे ही जो sp3 कार्बन है वो दो एल्काइल ग्रुप के कांटेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ये sp3 कार्बन 3R ग्रुप के कांटेक्ट में आया, तो इसको हमने क्या बोला, 3rd डिग्री। तो इसका हमें यूज देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं इसको जनरल वे में आपको समझा देता हूं। डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हमने बोला डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर सपोज किया। ठीक, अब मैं देख रहा हूं कि कार्बन, एक कार्बन की दूसरे कार्बन से क्या कनेक्टिविटी है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि इसका जो नियरेस्ट नाइबर है, इस कार्बन का जो नियरेस्ट नाइबर कार्बन है ये है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि अपने नियर, बिल्कुल अपने जो नियर है एक कार्बन से कनेक्ट, हमें ये वाला कार्बन नहीं देखना है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री होगी, प्राइमरी हो गया। अब ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, इसके नियर में, जस्ट नियर में एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, आपका 3rd डिग्री कार्बन है। इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी, 3rd डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी है, 3rd डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी है, प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी, और ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री। ठीक, तो डिग्री समझ में आती है आपको। जो 1 डिग्री है वो आपका प्राइमरी है, जो 2 डिग्री है वो आपका सेकेंडरी है, जो 3rd डिग्री है आपका टर्सरी। ठीक, नोट कीजिए। Now, allyl halide. Allyl वही आपकी बेसिक चीज है। एलाइल हैलाइड हम किसे कहेंगे, मान लेते हैं आपका ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये आपका X।
देखिए X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक, एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर कोई कार्बन से 4 बॉन्ड जाते हैं वो sp3 होता है, अगर किसी कार्बन से 2 बॉन्ड जाते हैं तो उसका नेचर sp2 होता है, अगर किसी कार्बन से 3 बॉन्ड जाते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, आपका sp होता है। क्या नेचर होता है, sp। तो ये वाला कार्बन आपका क्या हो गया, sp2 हो गया, और इसके जस्ट आफ्टर कार्बन कैसा है, sp3 है। अब इस sp3 कार्बन से क्या कनेक्ट है आपका, sp3 कार्बन से क्या कनेक्ट है आपका, x कनेक्ट है, यहाँ पर हेलोजन कनेक्ट है। तो ये जो पोजीशन है आपकी, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एलाइल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको हम, पोजीशन को एलाइल पोजीशन। अगर इस एलाइल पोजीशन पर कोई भी, इस एलाइल पोजीशन पर यानी कि sp2 के जस्ट आफ्टर अगर sp3 कार्बन से कोई हेलोजन कनेक्ट होगा तो वो आपकी क्या होगी, एलाइल पोजीशन होगी। और एलाइल पोजीशन से अगर कोई हेलोजन कनेक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एलाइल हैलाइड हो गया। कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं इसका, एलाइल हैलाइड। इसका मैंने जो पर्टिकुलर जो नेम होता है, इसका इंडिविजुअल नेम होता है, वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, एक और देख लीजिए यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ X लगा दिया हमने। चलो इस बार Cl लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपका भाई इसकी जो एलाइलिक पोजीशन है, ये आपका जो sp2 है, तो इसकी यहाँ पर 2 एलाइलिक पोजीशन है। एक तो एलाइलिक पोजीशन ये sp3 ये वाली है, और एक एलाइलिक पोजीशन आपकी sp3। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर sp2 के बाद, अगर डबल बॉन्ड के बाद अगला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है तो वो sp3 है, जस्ट नियर वाला। तो इसमें कितनी पोजीशन है, इसमें एलाइलिक पोजीशन कितनी, आपकी 2 पोजीशन है एलाइलिक पोजीशन, इस डबल बॉन्ड के बाद और इस डबल बॉन्ड के बाद 2 बॉन्ड है इसमें sp2, एक ये है आपका ये है। तो इसके लिए इस डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन के लिए, सॉरी के लिए sp3 ये होगा भाई। एक एलाइलिक पोजीशन आपकी ये हो गई और एक एलाइलिक पोजीशन आपकी ये हो गई। अब यहां पर क्या लगा हुआ, आपका ग्रुप लगा हुआ, तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और देखते हैं। इस बॉन्ड के लिए मुझे देखना है कितनी एलाइलिक पोजीशन है इसमें। तो ये कार्बन आपका sp2, ये कार्बन आपका sp2। तो इसके जस्ट आफ्टर sp3 कहां आ रहा है, sp3 यहां आ रहा है। ये कार्बन आपका sp3 होगा, ये कार्बन आपका sp3 होगा। तो ये वाली जो पोजीशन है आपकी कैसी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन भी इसमें क्या आपकी एलाइलिक पोजीशन है। तो टोटल मिला के कितनी एलाइलिक पोजीशन है यहाँ पर, 2 एलाइलिक पोजीशन। ठीक, एक स्ट्रक्चर की और बात करें, तो इसमें एलाइलिक पोजीशन आपकी कितनी है, 2 है इसमें भी। एक एलाइलिक पोजीशन sp3 यहाँ आ गया और एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ आ गया। 2 एलाइलिक पोजीशन। तो एक एलाइलिक पोजीशन पर
हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और एक एराइलिक पोजीशन क्या आपकी वैकेंट है जहां पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। बेंजाइल हैलाइड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है बेंजाइल हैलाइड, तो यहां पर क्या होगा, बेंजीन प्रेजेंट होगा। यहां क्या प्रेजेंट होगा, बेंजीन। ये पोजीशन आपकी क्या है, बेंजाइल है। कौन सी पोजीशन है आपकी, बेंजाइल है। बेंजीन के ऊपर अगर एक ग्रुप लगा हुआ है और उसमें जो कार्बन है उसका नेचर कैसा है, sp2 है, 3 है, और यहाँ एक ग्रुप कनेक्ट कर दीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट compounds containing sp2 compounds containing sp2 CX bond, जिसमें CX बॉन्ड क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। चलिए CH2 CHRX, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये जो CX बॉन्ड है, इसमें जो कार्बन है वो कैसा आपका, कार्बन का नेचर कैसा है, sp2 है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड इस तरह के भी होते हैं। एक आपका हो गया बेंजीन पे अगर कोई डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, Cl क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं आपके, ठीक है, उनको हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं जहां पर कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड होता है उसमें जो कार्बन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, sp2 होता है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। और इनको हम क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं इनको हम, विनाइल हैलाइड। ध्यान रखना। ठीक है जी, ये तो आपका था क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक, चलिए नोट कीजिए। IUPAC 11th में आपने पढ़ा होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स।
उसको पढ़ने के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं जो 11th में भी हमने डिस्कस किए थे। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रीफिक्स। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स की बात करें तो एल्काइल ग्रुप, प्रीफिक्स जो पहले आता है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं एज ए साइड चेन, ठीक है, और FCl, BrI, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयड। इन सबको आपने पहले लिखना है, वर्ड रूट से पहले लिखना है। अब वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट की बात करें, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो मेन चेन में कार्बन है उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? वर्ड रूट करेगा। वर्ड रूट क्या होता है? अब देखिए, ठीक है, तो ये वाली जो चेन है आपकी, कैसी चेन है? मेन चेन, मेन चेन ऑफ कार्बन। ठीक, तो यहाँ पर स्पेस कम है तो मिटा देते हैं इसको। वर्ड रूट, कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6, मेथ 8, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, 1 है तो मेथ, 2 है तो 8, 3 है प्रोप। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अगर 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑप्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डैक, 11 है तो अनडैक, 12 है तो डोडैक। ठीक है, इस तरह से आगे भी हो सकता है 20 तक, 30 तक, 40 तक, बट हमें यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट है तो अभी इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, अब आपके पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो आप इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखते हैं?
आयन लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, OH ऑल, COOH ओइक, ठीक है, CHO अल, एटसेट्रा, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पर और भी अभी चीजें पढ़ानी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे CH2 CH3 CH2 CH, भाई रूल क्या कहता है कि जिधर कोई प्राइमरी सफिक्स जो मेन चेन है, मेन चेन तो ये वाली चेन है आपकी, मेन चेन तो ये चेन है, तो इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 5। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, देखेंगे जिधर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जिधर कोई प्राइमरी सफिक्स लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी सफिक्स इधर से नियर पड़ रहा है या फिर इधर से नियर पड़ रहा है, इधर से नियर पड़ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इस ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो आपने काउंटिंग इधर से की, अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इसको नंबर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो जो कि आपका रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी प्रीफिक्स को क्या करना है, लोएस्ट नंबर देना है और काउंटिंग को इस तरह से करना है कि वहां आपको क्या मिले, प्रीफिक्स के लिए लोअर नंबर मिले। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। अब प्रीफिक्स की पोजीशन कितनी है, यहाँ पर 2 है। प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पर Cl है। अब प्रीफिक्स का नाम लिख दीजिए क्लोरो, ठीक। कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन। चलिए CH3Cl, CH3CH2 Cl, CH3CH2 Br, CH3CH2 CH, CH3 CH2 CH2 Cl यहाँ लगा दीजिए Cl, ठीक। तो इसका नाम लिख लीजिए मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा इसका नेमिंग, मिथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा आपका, इथाइल क्लोराइड। 1 2 3 प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखिए इसमें एक ग्रुप आ गया है, साइड चेन में एक ग्रुप आ गया जो कि आपका प्रीफिक्स है, और जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। क्या नाम है जिसका, मिथाइल। तो प्रीफिक्स को लिख दीजिए सबसे पहले। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से नियर पड़ेगा 1 2 3 4। इसको नंबर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 4। क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, काउंटिंग किधर से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 1 2। Cl की पोजीशन कितनी है, 1। Cl की पोजीशन कितनी है, 3। तो हमने क्या लिख दिया, 1,3। तो इसका जो रिपीटेशन हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो Cl 2 टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे आप, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई। क्लोरो
प्रोपेन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।